नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढेंगे। वो सवाल क्या हैं? तो पहला सवाल है कि कैश ट्रांजैक्शन कितनी हो सकती है बिना नोटिस आए। दूसरा सवाल है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट क्या है। तीसरा है कि एफडी की लिमिट्स क्या है और चौथा है कि क्रेडिट कार्ड खर्च की लिमिट क्या है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई अगर हम ईमानदारी से टैक्स भरते हैं तो नोटिस क्यों आएगा? लेकिन दोस्तों, असलियत ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई तरह की ट्रांजैक्शंस पर नजर रखता है और छोटी सी गड़बड़ी भी नोटिस बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं कैश ट्रांजैक्शंस की। सरकार पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है कि कैश का इस्तेमाल कम से कम हो, इसलिए कैश ट्रांजैक्शन सबसे सख्ती से ट्रैक किए जाते हैं। सेविंग अकाउंट्स का एक नियम है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप साल भर में 10 लाख तक का कैश डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, वरना टैक्स नोटिस और पेनल्टी दोनों मिल सकते हैं। अब मान लीजिए आपने सारे प्रूफ दिखा भी दिए तो भी सरकार आपके ट्रांजैक्शन पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन लगाएगी। अगर आप टाइम पर आईटीआर भरते हैं तो सिर्फ लिमिट से ऊपर की राशि पर 2% टीडीएस कटेगा। जैसे 1.1 करोड़ कैश निकाला तो 10 लाख पर सिर्फ 20,000 रुपये लगेंगे। लेकिन अगर आपने आईटीआर टाइम पर नहीं भरी तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। 20 लाख से 1 करोड़ तक 2% और 1 करोड़ से ऊपर सीधा 5%। इतना ही नहीं, बहुत सारी एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। सरकार ने कैश ट्रांजैक्शन पर और भी पाबंदियां लगाई हैं। एक सिंगल कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा की नहीं हो सकती, और अगर मामला प्रॉपर्टी यानी रियल एस्टेट का है तो कैश लिमिट सिर्फ 20,000 रुपये है। करंट अकाउंट में यही रूल है कि अगर आपका बिजनेस है और आप करंट अकाउंट यूज़ करते हैं तो वहाँ सालाना लिमिट 50 लाख रुपए की हो जाती है। लेकिन अगर एक दिन में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश खर्च करते हैं तो वो खर्च टैक्स में डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं होगा, मतलब टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब आते हैं यूपीआई ट्रांजैक्शन पर। आजकल सब कुछ यूपीआई से ही होता है। अगर आपकी कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन साल भर में 50,000 से कम है तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन की संख्या 500 से ऊपर और चली गई, यानी 50,500 चली गई, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम और खर्च को मैच करेगा। अगर मैच हो गया तो सब ठीक है, वरना शक हो सकता है और नोटिस आने का रिस्क बढ़ जाएगा। अब एक और खास पॉइंट है, अगर आपने साल में 500 रुपये से ज़्यादा का कैशबैक या रिवॉर्ड्स कमाया तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा, बिल्कुल एफडी के इंटरेस्ट की तरह। और अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन 20 लाख से ऊपर हो गई तो जीएसटी डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वे मान लेंगे कि ये सब आपने बिजनेस का टर्नओवर करने के लिए किया है या आपके बिजनेस का टर्नओवर का ये अमाउंट है। अब सोचिए, आप तो सिर्फ 1 से 2% कैशबैक के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे थे, लेकिन फंस गए इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों में। तो दोस्तों, छोटे मोटे रिवॉर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करना रिस्की हो सकता है। अब बात करते हैं एफडीज यानी फिक्स्ड डिपॉजिट की। अगर आपकी कुल एफडीज 10 लाख से ऊपर हैं तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देगा। लेकिन अगर आपकी सेविंग्स आपकी इनकम और खर्चों से मैच कर रही हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आखिरी और बड़ा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड खर्च। अगर आप साल में 10 लाख से ज़्यादा खर्च कर देते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट आपकी इनकम और खर्च को चेक करेगा। 3 सिचुएशन बन सकती हैं। पहली है, इनकम खर्च से कम है तो नोटिस पक्का आएगा। दूसरी है, इनकम खर्च से ज़्यादा है तो बस डिटेल्स मांगी जाएंगी। और तीसरी है कि इनकम है ही नहीं लेकिन क्रेडिट कार्ड रोटेशन और कैशबैक के लिए धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों के नोटिस आने तय हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कवर किया कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट, यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट, एफडी की लिमिट और क्रेडिट कार्ड खर्च की लिमिट। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर हाँ तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर